हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, सीयूईटी यूजी 2025 का जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो 8 मई 2025 से लेकर के 1 जून 2025 के बीच का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डिक्लेयर किया है और कई सारे स्टूडेंट्स का ये लाइफ का पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि एनटीए ने डिक्लेयर किया है कि इस बार जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वो लैंग्वेज का हो, डोमेन का हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, वो कंप्लीटली होगा ऑनलाइन मोड पर, यानी सीबीटी मोड पर। तो कई सारे स्टूडेंट्स का ये लाइफ का पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो हमारी टीम के पास मल्टीपल क्वेरीज आई रिलेटेड टू हाउ टू अटेम्प्ट सीयूईटी यूजी ऑनलाइन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसको लेकर कई सारे क्वेरीज और कंसर्न्स आए। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, क्या उसके प्रोसेस होते हैं और किस तरीके से आपको आंसर करना है, कैसे नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करना है और जो इसकी टेक्निकलिटीज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपका यूजर आईडी और या आप उसको कह सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन होगा। और जब फ्रेंड्स आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे और आपके सामने जब कंप्यूटर पर इस तरीके से स्क्रीन खुलेगा जिसमें लिखा होगा स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन में दो कॉलम्स बने होंगे। सबसे पहले लिखा होगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो आपके हॉल टिकट पर मेंशन होगा या आप इसको एडमिट कार्ड कहते हैं उस पर मेंशन होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपके हॉल टिकट पर मेंशन होगा उसे आप इंसर्ट करके लॉगिन पर बटन प्रेस पर कर्सर प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि सही कैंडिडेट है या नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप जो ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स होते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपकी फोटो आ जाएगी जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि कैंडिडेट रियल है और कैंडिडेट जेन्युइन है। ये दो चीजें कंफर्म हो जाएंगी। जैसे आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे आपकी फोटो आ जाएगी, इससे आपकी कैंडिडेचर कंफर्म हो जाएगी कि सही कैंडिडेट सही सिस्टम पर बैठा है। इसके बाद फ्रेंड्स तो यहाँ पर वेलकम स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पर कैंडिडेट का लॉगिन पेज है। ये आपको उम्मीदन बात समझ में आ गई होगी कि कैंडिडेट के वेलकम स्क्रीन पर आपकी फोटो दिख जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स कि आपके सामने एक प्रॉपर एक पेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओपन होगा। पेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओपन होगा कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। यहीं पर आप डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे पेपर का और 13 जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो लैंग्वेज का पेपर होगा तो जिस लैंग्वेज में पेपर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा और साथ ही साथ अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया या फिर कोई अदर लैंग्वेज ऑप्ट किया है तो लैंग्वेज के पेपर में उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज वो बाय डिफॉल्ट रहता है। लेकिन अगर आपका डोमेन है या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है तो वहां 13 लैंग्वेजेस का पैलेट ओपन होगा। जो भी उसमें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। फिर वो आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज हो जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो उसी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का एक स्क्रीन खुलेगा। अगर यहां पर जो स्लेटी कलर में अगर कुछ लिखा हुआ है तो दैट मींस कि इस क्वेश्चन पर आपने विजिट नहीं किया। अगर स्लेटी कलर से कुछ यहां पर मार्क्ड है तो उस क्वेश्चन को आपने विजिट नहीं किया। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर वो रेड कलर से मेंशन है तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। तो अभी इस क्वेश्चन पर आपने विजिट नहीं किया है, दैट मींस अभी ये अनअटेम्प्टेड है। और अगर ये रेड कलर से मार्क है तो इस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है, तो इसका आंसर आपने नहीं किया है। अगर ये ग्रीन कलर से मार्क्ड है दैट मींस आपने इसका आंसर कर दिया है। इसके बाद अगर यहां पर 0 लिखा हुआ है और पर्पल कलर का है तो मार्क्ड फॉर रिव्यू। मार्क्ड फॉर रिव्यू का मतलब है कि आप इसको बाद में चेक करोगे, फिलहाल अभी आपको इसका आंसर पता नहीं है, बाद में हो सकता है दोबारा इस क्वेश्चन पर आओ। तो यहां पर मार्क्ड फॉर रिव्यू है, ये पर्पल कलर में शो होता है।
इसके अलावा फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमने कोई आंसर को केयरफुल गेस किया, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है ये बाद में जब टाइम बचेगा तो दोबारा से इस क्वेश्चन को आकर के मैं रीवेरीफाई करूंगा। तो आपने करा क्या कि उसका आंसर तो मार्क कर दिया लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ दिया। तो यहां पर आपको दिखेगा पर्पल कलर के साथ यहां एक ग्रीन कलर बना होगा, तो इसका इंस्ट्रक्शन है कि आंसर्ड बट मार्क्ड फॉर रिव्यू। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया है लेकिन रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, खास करके इस पांचवें पॉइंट पर कि आंसर्ड बट एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। फ्रेंड्स इन केस अगर आपका पेपर सबमिट हो जाता है और ये क्वेश्चन पर आप पहुंच नहीं पाते, इन केस टाइम एग्जॉस्ट हुआ, 60 मिनट्स का पेपर सबमिट हो गया, तो इस क्वेश्चन के आंसर को इवैल्यूएशन में कंसीडर किया जाएगा। दैट मींस कि अगर ये आंसर सही मार्क्ड है तो इसके आपको नंबर मिलेंगे, और अगर ये गलत मार्क्ड है तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। दैट मींस कि अगर इस क्वेश्चन पर आप नहीं पहुंच पाए ड्यू टू लैक ऑफ द टाइम एग्जॉस्ट हो गया, आप क्वेश्चन को पर नहीं पहुंच पाए, और अगर उसने आपने उसको आंसर कर दिया है देन मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया, तो दिस विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। तो इस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन के लिए मार्क किया जाएगा। दैट मींस जो आपका सिस्टम है ये कंक्लूड कर लेगा कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया है। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई। ये 5 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये लाइफ का पहला ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। तो इस पर्टिकुलर पैलेट को समझना बहुत जरूरी है। अगर स्लेटी कलर से है दैट मींस अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया, रेड कलर से है तो अभी तक आपने इसका आंसर नहीं किया है, ग्रीन कलर से है आंसर आपने कर दिया है, पर्पल कलर से है और उस पर 0 लिखा हुआ है बीच में, तो उस कंडीशन का मतलब है कि ये आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है बट इसका आंसर नहीं किया। इन केस टाइम मिलेगा दोबारा से तो इसको एक बार क्वेश्चन को रिविजिट कर लेंगे। पर्पल कलर से 0 लिखा हुआ और यहाँ पर ग्रीन कलर बना हुआ है, दैट मींस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, और इसी को कंसिडर किया जाएगा कैलकुल इवैल्यूएशन में। अगर टाइम एग्जॉस्ट हो गया और अब इस क्वेश्चन का मार्क वापस नहीं देख पाए तो इसको फिर इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। तो मैंने इसको 2 बार इसलिए बता दिया है ताकि आप इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होते, तरीका पता नहीं होता, इस वजह से उनका जो परफॉर्मेंस जो है वो अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है, सही से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसका खामियाजा रिजल्ट में उनको भुगतना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर पैलेट को अच्छे से समझना फ्रेंड्स जरूरी है। इसके बाद जब आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा, आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलेगा कि जिसमें आपका एग्जाम टाइम जब स्टार्ट हो जाएगा तब तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा और आपके सामने क्वेश्चन पेपर ओपन होगा। तो फ्रेंड्स ये देखो क्वेश्चन पेपर का एक डेमो है, यहां पर आप देखोगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखा हुआ है, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में यहां पर चलेगा टाइमर, यहां टाइमर चलेगा और टाइमर हमेशा चलता है उल्टा। दैट मींस 60 मिनट्स शुरू हो जाएगा, 59 मिनट्स, 57 मिनट्स, 58 मिनट्स, 57 मिनट्स, 56, इस तरीके से उल्टा टाइमर काउंटडाउन आपका शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये टाइमर 00 पर आएगा पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, फिर आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा जैसे ये टाइमर 00 हो जाएगा वैसे ही। तो आपके क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में फ्रेंड्स होगा टाइमर और ये टाइमर आपका काउंटडाउन शुरू कर देगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहां पर आप देखोगे कि यहां पर क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ क्वेश्चन बॉक्स रहेगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन पे अटेम्प्ट इंस्ट्रक्शंस होंगे। अब देखो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, और इसके साथ 4 ऑप्शंस होंगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये जो ऑप्शन सेकंड है वो सही है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेकंड आपको लग रहा है करेक्ट है, तो आप करोगे क्या, यहां पर कर्सर लेकर के जाओगे और यहां पर इसे मार्क करोगे, कर्सर लेकर के गए, यहां आपने मार्क कर दिया और उसके बाद आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे दूसरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा और ये क्वेश्चन सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में माय डियर लर्नर्स कि अगर आपने सोचा कि ठीक है हो सकता है सेकंड होगा, एक काम करते हैं इसको
रिव्यू करने के लिए मार्क कर देते हैं, इसको रिव्यू करने के लिए मार्क कर देते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया है, तो मान लो अभी आपने आंसर नहीं दिया बट लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे बाद में मैं इसके आंसर को रिकॉल कर लूंगा, तो यहां पर फिर आपको कुछ मार्किंग नहीं करनी, सीधा सीधा आपको करना क्या है कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो जैसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करोगे फ्रेंड्स, तो यहां पर ये वाला इस तरीके से आपके क्वेश्चन बॉक्स में बन जाएगा। जिस क्वेश्चन नंबर को भी आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है, वहां पर पर्पल कलर से ये क्वेश्चन पैलेट में शो करने लगेगा। यानी आपने इसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के लिए मार्क किया है बट आंसर नहीं किया, ये आपके इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं होगा। अगर आपने डायरेक्टली मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है, इसका आंसर टिक नहीं किया है तो। इसके बाद फॉर एग्जांपल माय डियर लर्नर्स, यहां पर आपने किया है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। मान लीजिए आपने करा क्या कि इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, क्वेश्चन का आंसर कर दिया बट आपको आंसर में डाउट लग रहा है कि हो सकता है कि ये, इसको मैं बाद में चेक कर लूंगा, हो सकता है ये आंसर गलत हो। तो आपने करा क्या, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। दैट मींस आपने आंसर कर दिया है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो यहां पर कुछ इस तरीके से जो इस क्वेश्चन नंबर पर आपने ये एक्शन लिया है, तो लिखा होगा आंसर्ड बट मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड बट मार्क फॉर रिव्यू यहां लिखा होगा। तो दैट मींस वो क्वेश्चन यहां पर पर्पल कलर से क्वेश्चन पैलेट में हाईलाइट हो जाएगा, नीचे ग्रीन कलर का डॉट बन जाएगा। अब मान लो आपको क्या करना है, आंसर चेंज करना। अभी आपने देखा लग रहा है कि आंसर चेंज करना है, तो यहां पर एक ऑप्शन होगा नीचे में क्लियर रिस्पॉन्स। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो अभी मान लो आपने सेकंड ऑप्शन को चूज किया है, अब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सेकंड सही नहीं है, मैंने गलत मार्क कर दिया, थर्ड सही होना चाहिए। तो यहां से आप करेंगे क्या कि सबसे पहले अगर आपने इसको अटेम्प्ट कर रखा है तो क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आप जिस ऑप्शन को सही मानते हैं वहां पर आपको क्लिक करना होगा एंड देन अगेन आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। दैट मीन्स डियर लर्नर्स कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करते चलना होगा और फिर वो क्वेश्चन पैलेट ग्रीन से हाईलाइट होता चला जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि आपने आंसर कर दिया और उसे सेव भी कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम उसे आंसर को कैच करता जाएगा। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई। टाइमर का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और टाइमर हमेशा काउंटडाउन होता चलेगा और जैसे 0-0 हो जाएगा पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। यहां फ्रेंड्स सबमिट का भी बटन है, लेकिन ये तब काम करता है जब आपने पेपर टाइम से पहले ही बना लिया और अब आपको लग रहा है कि मैंने पेपर सही बना लिया, तब आप चाहो तो इसको सबमिट कर सकते हो। इस बटन पे इनिशियली बिल्कुल भी क्लिक मत करना, नहीं तो पेपर सबमिट हो जाएगा। तो यहां पर ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन पर हमने आंसर किया और यहां सबमिट कर दिया, इसको सबमिट कर दोगे पेपर ही सबमिट हो जाएगा, पेपर ही सबमिट हो जाएगा और फिर आप थैंक यू लिख देगा कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिर आपको पेपर छोड़ना पड़ेगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गया। सेव एंड नेक्स्ट करना है, आंसर करके सेव एंड नेक्स्ट करना है, आंसर करके सबमिट मत कर देना, नहीं तो पेपर ही सबमिट हो जाएगा। 2 बार मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि पिछली बार जब ये ऑनलाइन मोड पर हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि भाई गलती हो गई कि हमें सेव एंड नेक्स्ट करना चाहिए, हमने आंसर किया यहां सबमिट कर दिया, पेपर ही सबमिट हो गया। तो कई सारे स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर भी हुआ था, जिस डोमेन में कैंडिडेट्स का नंबर 1 लाख से कम था वो ऑनलाइन हुआ था। जैसे साइकोलॉजी का पेपर ऑनलाइन हुआ था, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1 लाख से नीचे थे, तो वहां ऑनलाइन हुआ। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन था, आंसर टिक किया और यहां सबमिट कर दिया, पता चला पेपर ही सबमिट हो गया। अब थैंक यू लिख करके आ गया पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर करो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, सबमिट पे क्लिक बिल्कुल मत करना। आई होप ये बात समझ आ गई। और जिस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे, इन केस टाइमर एग्जॉस्ट हो गया तो उस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। बात सबको समझ आ गई। इन सब इंस्ट्रक्शंस का फ्रेंड्स खासा ध्यान रखना है, नहीं तो कई बार होता क्या है कि जरा सा गलती हुआ और पेपर सबमिट हो गया और आपने अभी तक पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो इन सब चीजों को खासा ध्यान रखिएगा। इसी पर्पज से मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि कई सारे स्टूडेंट्स जो इन सब छोटे छोटे कंफ्यूजन्स में रहते हैं और ये बाद में चल करके बड़ा हो जाता है, तो उससे वो बचे रहेंगे। इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाना है, आपको सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से अटेम्प्ट करते चलना है।
जिन जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते चलना है ताकि वो आंसर सेव हो जाए। अगर आपको आंसर चेंज करना है तो फिर आप क्लियर रिस्पॉन्स पे करके आंसर चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पैलेट होगा, यहाँ स्क्रॉलर होगा, तो स्क्रॉलर से आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो बाद में भी मान लो अगर आप 29th क्वेश्चन पर हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने गड़बड़ कर दिया, तो डायरेक्ट यहाँ क्लिक करोगे सेकंड क्वेश्चन पर, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पैलेट पर क्लिक करोगे सेकंड क्वेश्चन पर, वो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी भी क्वेश्चन पर जा सकते हैं डायरेक्टली। मान लो अभी आपको 31 क्वेश्चन नंबर आपने सॉल्व कर दिया, लग रहा है कि 7th क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था, आपको अचानक से रिकॉल हुआ, यहां पर क्लिक करो, 7th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ आ गई, यहां तक सभी फ्रेंड्स को क्लियर है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप देखते चलोगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन कौन से सेक्शंस हाइलाइटेड हैं। जिन क्वेश्चंस को आपने विजिट नहीं किया है वो स्लेटी कलर से हाइलाइटेड होगा। इसके अलावा जिस क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया वो रेड पर हाईलाइट होगा। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 नहीं बनाया, क्वेश्चन 4 बना दिया, तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हाइलाइटेड कैसे होगा? रेड से होगा। क्वेश्चन 1 हाइलाइटेड कैसे होगा? तो वो होगा ग्रीन से। इसके अलावा मान लो किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि बाद में आंसर कर देंगे, तो मार्क्ड फॉर रिव्यू आपने कर दिया, तो वहां पर मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया, फिर उस क्वेश्चन पर दोबारा आप आ सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया फिर भी आप किसी डाउट में हैं, तो उस कंडीशन में आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू दिस विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि देखो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 90% श्योरिटी है, 10% डाउट है, तभी उसका आंसर करके मार्क्ड फॉर रिव्यू करना, क्योंकि अगर आपको टाइम नहीं मिला और पेपर सबमिट हो गया तो उस कंडीशन में उसको इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ मार्क्ड फॉर रिव्यू है तो वो इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसका आंसर आपने टिक नहीं किया है। और जैसे जैसे आप आंसर करते जाओगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सबमिट बटन को इनिशियली बिल्कुल नहीं छूना है और पूरा का पूरा टाइम देना है। अगर आपने पेपर पहले ही अटेम्प्ट कर रखा है लेकिन फिर भी प्लीज वेट कर लेना, डायरेक्टली सबमिट मत कर देना, क्योंकि जैसे टाइमर 00 होगा पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पैलेट आपका खुला रहेगा, यही क्वेश्चन पैलेट है। जैसे आप आंसर कर दोगे तो ये ग्रीन से हो जाएगा। अगर आपने 2, 3 को आंसर नहीं किया, 4 को आंसर नहीं किया, 5 को आंसर किया, तो 2, 3, 4 रेड से शो होने लगेगा। तो ये क्वेश्चन पैलेट है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसी पर आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह शो होना, आपके क्वेश्चन शो होते रहेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स जैसे आप पेपर को सबमिट कर दोगे या पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, तो उसके बाद एक थैंक्स का स्क्रीन आएगा और उसमें आपको सारी चीजें लिखी मिल जाएंगी। सारे आपके जो क्वेश्चंस, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना आंसर नहीं किया, कितना अनअटेम्प्टेड रह गया, दैट मींस आंसर नहीं किया, कितने क्वेश्चन को आंसर किया बट मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया, तो वो सारा का सारा जो आपका एग्जामिनेशन समरी है वो आपके सामने आ जाएगा। तो उसको आप कहीं नोट करके रख सकते हैं ताकि ये पता चल जाए कि कितना हमने अटेम्प्ट किया है और कितना मार्क फॉर इवैल्यूएशन किया, तो वो आपका एग्जामिनेशन समरी आपके सामने आ जाएगा। चाहो तो आप इसको नोट करके रख सकते हो और इसी तरीके से पेपर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वहां पर आपको रफ शीट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रफ शीट नहीं मिलेगा, रफ शीट मिलेगी। हो सकता है कि आपको लिमिटेड रफ शीट दे दें, कुछ कुछ सेंटर पर होता है कि आपको जितनी चाहिए उतनी दे देते हैं, कुछ कुछ जगहों पर लिमिटेड होता है कि 2 शीट्स दे दिए, 3 शीट्स दे दिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा की जरूरत है तो इनिशियली इन्विजिलेटर से कह दीजिएगा कि मुझे 4 रफ शीट्स दे दीजिए, और इन्विजिलेटर अच्छे हुए तो वो आपको 4 रफ शीट दे भी देंगे। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि रफ शीट को लेके घर नहीं जाना है, रफ शीट आपका वहीं पर सबमिट हो जाता है, एग्जामिनेशन सेंटर पर ही सबमिट हो जाता है रफ शीट। तो रफ शीट लेकर के घर नहीं आना है, मतलब उसको कैरी करके आउट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर नहीं लाना है, वो वहीं पर सबमिट हो जाता है। या आपको आपके इन्विजिलेटर कह देते हैं कि जिस कंप्यूटर डेस्क पर आपकी सिटिंग है वहीं पर आप छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि कीबोर्ड को बिल्कुल मत छूइएगा, ऑनलाइन कीबोर्ड के जरिए इंस्ट्रक्शंस फिल करिएगा, जो फिजिकल कीबोर्ड होगा उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। एग्जामिनेशन शुरू होने से
पहले एक बार माउस वगैरह को चेक कर लीजिएगा कि माउस का कर्सर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। इन केस प्रॉपर नहीं काम कर रहा तो आप इन्विजिलेटर को बता दीजिएगा, हो सकता है कि वो आपकी सीट चेंज कर दें। और ध्यान ये भी रखना है कि टाइमर को देख करके डरना नहीं है, टाइमर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और किसी भी क्वेश्चन को पेशेंटली पढ़ना है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होता क्या है कि जब हम स्पेशली जब लैंग्वेज वगैरह का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें पैसेजेस होते हैं और पैसेजेस पढ़ने में टाइम लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां किसी तरीके का आप सिस्टम पर हाईलाइट तो कर नहीं सकते, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं या उसका लाइन लिख लीजिए, कौन से पैराग्राफ में है, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, इस तरीके से आप अपने रफ शीट पर लिख सकते हैं ताकि जब आप आंसर करना शुरू करो तो आप उसको डायरेक्टली उसी पेज पर खोज सको। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के जरिए कि ऑनलाइन टेस्ट दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है फॉर CUET UG 2025। और जिन स्टूडेंट्स ने क्वेरीज रेज किया था बिफोर द टीम, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए उनको अपने क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा। अब फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो टेस्ट सीरीज भी कैसा होना चाहिए ऑनलाइन। तो दृष्टि फ्रेंड्स आपके लिए लेकर के आ रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर CUET UG 2025 और इसका प्राइस बहुत ही रीजनेबल रखा गया है, जस्ट 349 रुपीज में, यानी मात्र 349 रुपए में टेस्ट सीरीज है। और इसमें कौन कौन से विषय के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है, हिंदी भाषा, इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हिंदी लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। तो ये सारे के जो ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये भी पता होगा कि इस बार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, जो कि जितने भी डोमेन्स हटाए गए हैं उन डोमेन्स में एडमिशन होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए ही। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम अच्छे कोर्सेज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और मैंने आपको कहा भी था अपने पिछले वीडियोस में कि जो पांच जो मैक्सिमम आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा? 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं इंग्लिश ही रखने की, और साथ ही साथ एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए दृष्टि आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ऑनलाइन कोर्स लेकर के आया है, जिसकी ओरिजिनल प्राइस है 10,000 रुपीज। और जैसे आप इसमें एक कोड अप्लाई करेंगे GAT100, जैसे ये कोड आप अप्लाई करेंगे फ्लैट 99% का डिस्काउंट हो जाएगा और जो कोर्स 10,000 का है वो आपके आईडी पर एक्टिवेट हो जाएगा जस्ट 100 रुपीज में। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज। अभी तक अगर आपने इसको अवेल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस छोटे से वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT को अटेम्प्ट किया जाता है फॉर CUET UG 2025। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो।